दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि जितनी भी मोबाइल फोन कंपनीज है सबके फोनों के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलता है, यानी कि काफी सारी फालतू की एप्स जिन्हें आप यहाँ पे यूज नहीं करते और ये चीज हर जगह कॉमन है। लेकिन बात करें तो कहीं ना कहीं कभी कभी बार स्टॉक एंड्रॉइड में भी चीज आ सकती है। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। अब क्या होता है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, इन सब के बारे में पता लगाते हैं और क्यों जितने भी ब्रांड्स है इंक्लूडिंग गूगल ये यहाँ पे ब्लोटवेयर को लव करते हैं। चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं यहाँ पे जो ब्लोटवेयर है आखिर में से क्या कह सकता हूं। देखो कोई भी फालतू की एप्लीकेशन जो आपके फोन के अंदर है और आप उसका यूज नहीं कर रहे हो और वो एप्लीकेशन मैंने अगर हटा दी मोबाइल फोन से, उसके बाद भी मोबाइल फोन में कोई उसकी फंक्शनलिटी कम नहीं होगी, वो वैसा का वैसा ही काम करता रहेगा और यही चीज होती है एक ब्लोटवेयर। अब बात किया तो ब्लोटवेयर आपको तरह तरह के देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके काफी सारी फालतू की एप्स होती है, जैसे कि आज के समय में आपको मौज मस्ती इस टाइप की एप्स तो आती है। इसके साथ ही बात करें तो डेली हंट आ जाती है, कई बार बायजूस, फोन पे की आपको प्री इंस्टॉल देखने मिलते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं आपको एप्स में MIUI के अंदर, Realme UI के अंदर ब्लोटवेयर होता है, Oppo के कलर OS में होता है, OnePlus में भी फेसबुक जैसी एप्स को भी हम यहाँ पे ब्लोटवेयर कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई फेसबुक नहीं चलाता है तो वो भी एक जबरदस्ती का ऐप यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके साथ ही बात किया तो मोटोरोला के फोन जो कि कहा जाता है नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते हैं, तो कुछ फोन तो मैंने ऐसे मोटोरोला के देखे जिनके अंदर ग्लांस तक आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर होता है वो बदलता रहता है। बिल्कुल वो भी एक टाइप का ब्लोटवेयर होता है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पे गूगल के फोन्स में भी ब्लोटवेयर होते हैं। गूगल क्या करता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्स को नहीं डालता, यहाँ पे उसकी फर्स्ट पार्टी एप्स भी ऐसी होती है जिसे हम यहाँ पे ब्लोटवेयर कह सकते हैं, या फिर काफी सारी एप्स जिनका आप यूज नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल बात करें कि आप गूगल वॉलेट का यूज नहीं करते, गूगल पे का यूज नहीं करते, लेकिन वो आपको जबरदस्ती गूगल अपने फोन के अंदर डाल के दे रहा है, तो वो भी तो एक टाइप का ब्लोटवेयर ही होगा ना। बिल्कुल यही एक डेफिनेशन है। यानी कि लोग थोड़ा गलत समझ लेते कई बार कि यहाँ पे ब्लोटवेयर वही होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है, लेकिन काफी सारी फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन जो मोबाइल फोन के अंदर डाली जाती है वो भी ब्लोटवेयर की कैटेगरी में आती है। जैसे कि आज के समय में देखा जाए तो हर कंपनी का खुद का एक स्टोर आपको देखने को मिलता है। अब स्टोर का अंदर क्या रहता है, वहां से जाके आप एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। One UI के अंदर इंडस ऐप बाजार का एक स्टोर आता है जहां से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो। अब प्ले स्टोर भी है, वो भी है, तो वो ब्लोटवेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा क्या। अब देखो इसके पीछे के सिंपल से रीजन क्यों है कि क्यों कंपनी इसके पीछे लगी हुई है। ये देखो फर्स्ट पार्टी ब्लोटवेयर जो कंपनी डालती यानी कि खुद की एप्लीकेशन बनाएगी और वो आपको मोबाइल फोन के अंदर डाल कर देगी, वो सिर्फ इसलिए देगी ताकि वो जो वहां पे वो सर्विस दे रही है आप उसे लो। अभी कोई क्लाउड वाली सर्विस हो सकती है, डेटा सर्विस हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसका आप यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते हो लेकिन मोबाइल फोन में दी जा रही है, और इस उम्मीद से कि आगे चल के आप यहाँ उस सर्विस का यूज करोगे और आगे वो कंपनी इससे और ज्यादा पैसा बनाएगी। पहला रीजन ये कि कंपनी पैसे पे ज्यादा फोकस करती है, इसलिए पूरी कोशिश की जाती है कि मोबाइल फोन तो उसने बेच दिया लेकिन उसके बाद और कैसे पैसे निकाला जाए, ये एक चीज है। और इसी टाइप से अलग अलग स्टोर थीम्स के पैसे अलग अलग चीजें निकाल कर देती है, और ये भी एक टाइप का ब्लोटवेयर यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन को फुलफिल करता है कि आपने मोबाइल फोन को ले लिया और उसके अंदर कुछ फालतू की एप्स है और उन एप्स का अगर आप यूज नहीं करो या फिर मोबाइल से पूरी तरीके से हटा दो, तब भी मोबाइल फोन की जो कोर फंक्शनलिटी होती है, उसके कोर फीचर्स होते हैं, उसका यहाँ पे जो यूज होता है वो आप कर सकते हो। फोन की फंक्शनलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और यही चीज होती है। देखा है तो इन्फिनिक्स के फोन के अंदर हम कहते हैं काफी सारी फालतू की एप्स है, लेकिन ज्यादातर जो एप्स रहती है इन्फिनिक्स वाले खुद वहां पे डेवलप करते हैं, वो बनाते हैं, ये एक चीज है। इसके साथ ही बात करें थर्ड पार्टी ब्लोटवेयर की, यानी कि जैसे बायजूस की ऐप हो गई, फोन पे की ऐप हो गई, यहाँ पे बात करें तो आपको क्रैंक देखने को मिल जाता है, मौज जोश इस टाइप की एप्स है। अब सिंपल सा रीजन ये कि जो बाकी सारी कंपनीज होती है ऐप डेवलपर, ये पैसा देते मोबाइल फोन की, आप हमारा जो ऐप है अपने फोन के अंदर डाल कर दो और इस चक्कर में हम आपको थोड़ा पैसा देंगे। अब ये डील के ऊपर डिपेंड करता है कितने फोन्स वो बेच रहे हैं, बना रहे हैं, कितने तक इनकी रीच जाएगी, और इस उम्मीद में एक चीज की जाती है ताकि ये प्री इंस्टॉल दिया जाएगा तो जब आदमी को फोन मिलेगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो उसे अनइंस्टॉल नहीं करेगा और कभी ना कभी उसे खोल कर देखेगा, और उसके बाद वो उनका आगे चल के एक यूजर यहाँ पे बन सकते हैं। सिर्फ इस उम्मीद में काफी सारी एप्स को डाला जाता है, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से ज्यादातर लोगों की उनकी रीच पहुंच रही है और कैसे उनके जो डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे वो कैसे इंक्रीज किए जा सके, इन सब कुछ चीजों के कारण। यानी कि ओवरऑल वो एप्स अपना यूजर बेस बनाना चाहती है और बदले में कंपनीज को यहाँ पैसा देती है। अब वही एक सवाल आता है, तो कंपनियों के आखिर पीछे का मेन रीजन है वो है पैसा। अब देखो आज के समय में क्या हुआ कि मोबाइल फोन का मार्केट है बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव, काफी सारा कंपटीशन है, और इस कंपटीशन से
लड़ने के लिए कंपनी क्या करती है, स्पेसिफिकेशन वाला गेम खेलती है। अब जब अच्छी स्पेसिफिकेशन देनी है और फ़ोन को भी सही कीमत पे उतारना है तो उसके बाद वो पैसा कैसे कमाए, तो ये एक रास्ता उनके साथ है। यानी कि चलो मोबाइल फ़ोन हमने बना दिया, कुछ ब्लोटवेयर अगर हमने डाल दी और 200 400 500 रुपये हमने सारे सामने वाली कंपनी से ले लिए, तो 500 रुपये कीमत चलो उन्होंने फ़ोन की यहाँ पे कम कर दी, फ़ोन को एग्रेसिवली प्राइस दिखा दिया और लोगों को यहाँ पे फ़ोन बेच दिया। ये चीज़ यहाँ पे की जाती है। कंपटीशन के कारण ही यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए देखा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप के ब्लोटवेयर आपको मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि गूगल भी अपनी खुद की काफ़ी सारी ऐप्स, अपनी सर्विसेज को पुश करता है मोबाइल फ़ोन के साथ, जबकि आपको उन सर्विस की हमेशा यूज़ करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको सच में ज़रूरत लगे तो कोई सी भी ऐप को डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। ये एक चीज़ रहती है। अब देखा जाए तो ये चीज़ देखा तो बजट ऑफ मिड रेंज फोन तक काफ़ी ज़्यादा है, हाई एंड प्रीमियम फोन तक ये चीज काफी ज्यादा कम हो गई। जिसकी बात करें सैमसंग जैसी कंपनी ने खुद कंफर्म कर दिया है कि एस सीरीज से वो यहाँ पे ब्लोटवेयर को खत्म कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स को खत्म कर रहे हैं। ऐसी बात करें तो Xiaomi भी ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अपने प्रीमियम फोन से सारी चीजें खत्म कर रहे हैं। ये एक चीज काफी अच्छे तरीके से पॉपुलर हो रही है और जो महंगे फोन रहते हैं वहां पे आपको कम से कम लिमिटेड एप्स आपको देखने को मिलती है। सिंपल सा रीजन ये है कि महंगे फोन पे किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है। एक बजट फोन के ऊपर जो कि 10,000 रुपए का होता है, उससे 1,000 रुपए भी अगर इधर उधर कंपनी करती है ना तो उससे कंपनी को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर 50,000 60,000 रुपए के फोन पे 1,000 या फिर 4-5 हजार भी कम ज्यादा हो जाए ना पैसा, उससे कंपनी को इतना बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। पहली चीज तो यूनिट्स कम बिकने हैं उसके, और दूसरी चीज उसका बिल ऑफ मटेरियल हो सकता है कि 50,000 के फोन का सिर्फ 20,000 ही हो, और उसके बाद मार्केटिंग वगैरह ओवरहेड कॉस्ट निकालने के बाद भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा मार्जिन बच जाता है, जिस कारण से मोबाइल फोन को यहाँ पे बेच के आगे चल के प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए काफी सारी कंपनीज महंगे फोन से ब्लोटवेयर हटाती है और अपने आप को थोड़ा प्रीमियम बोलती है, लेकिन फिर भी अपने बजट और मिड रेंज फोन में भर भर के किसी न किसी टाइप की चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये है पीछे की कहानी, और कुल मिला के बात की जाए तो सिर्फ पैसे का खेल है। कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है और इसीलिए ब्लोटवेयर को डाल के देती है। और अंदर की क्रास की बात बताऊं, यहाँ पे सर्विस से भी पता चला कि लोगों को इससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि उनके फोन के अंदर कितनी एप्लीकेशन है। उल्टा लोग तो ये चाहते हैं कि फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फीचर, ज्यादा से ज्यादा एप्स पहले से है, ताकि उन्हें ज्यादा दिमाग बाद में लगाना ना पड़े। अब इसी सच्चाई का यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है और यही एक चीज है। देखा जाए तो ब्लोटवेयर की समस्या शायद आने वाले फ्यूचर में रहेगी। अब देख रहे हैं कि आने वाले समय अनइंस्टॉलेबल होते या फिर नहीं होते, लेकिन एक अच्छी बात हुई इस पूरे टाइम में कि यहाँ पे जो एड्स वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सॉल्व हो गई है। बाय द वे, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोगों के फोन में ब्लोटवेयर से हाँ तो नीचे कमेंट बताना ना भूला, और नहीं तो ये बात भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। वेल, थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।